हेलो एंड वेलकम। मैं आपकी होस्ट और गाइड तपस्या आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन सी टिप्स हैं जिनको आप यूज करके अपनी जो कन्वर्सेशन है उसको फ्लुएंट कर सकते हैं वो इंग्लिश में। इस वीडियो में सिर्फ 3 से 4 पॉइंट्स है जिनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि आप इनको ऐड ऑन कर सकते हैं अपने आप को फ्लुएंट बनाने के लिए। सबसे पहला पॉइंट है कि सिस्टम क्रिएट करने के लिए अगर हम बात कर रहे हैं कि हाँ रोज का हमें एक डेडिकेटेड टाइम जो है वो देना है इंग्लिश सीखने के लिए, तो आप जो भी टाइम दे रहे हैं उसको फिक्स कर लीजिए कि रोज हम इसी टाइम पे वो इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस करेंगे। और अपना 1 घंटा है 2 घंटे हैं जो भी आप अपना टाइम निकाल रहे हो उसको डिवाइड कर दीजिए 4 डिफरेंट सब पार्ट्स में, ताकि आपको हर पार्ट को जो है वो 15-15 मिनट्स में, अगर 1 घंटे का एग्जाम्पल लेके चल रहा है तो 15-15 मिनट्स जो है वो आप 4 चीजें कर पा रहे हो। 15 मिनट अलॉट कर सकते हैं रीडिंग के लिए, 15 मिनट अलॉट कर सकते हैं राइटिंग के लिए, 15 मिनट अलॉट कर सकते हैं लिसनिंग के लिए और 15 मिनट जो है वो अलॉट कर सकते हैं स्पीकिंग के लिए। इस तरह से आपने एक सिस्टम डेडिकेट कर लिया, एक सिस्टम बना लिया कि हाँ मुझे सिर्फ एक गोल नहीं रखा कि हाँ मुझे इंग्लिश सीखनी है, बट आपने क्या किया कि एक सिस्टम बना लिया कि रोज का मेरे शेड्यूल में 1 आवर जो है वो फिक्स है। बेबी स्टेप्स लेके छोटे छोटे इजीली जो है आपका जो बड़ा गोल है जो कि है इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना, वो इजीली सीख सकते। सेकंड पॉइंट है हमारा एक्टिव लर्निंग। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्टिव लर्निंग क्या है। एक्टिव लर्निंग का मतलब ये है कि अगर लिसनिंग के लिए या कोई भी चीज यूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिसनिंग के लिए कोई न्यूज चैनल सुन रहे हो या फिर अपने फेवरेट सॉन्ग सुन रहे हो जो इंग्लिश में है, या फिर कोई इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री मूवीज, वो कुछ भी चीज जो आप देख रहे हो इंग्लिश को फ्लुएंट बनाने के लिए, किसी भी तरह का जो कंटेंट है कंज्यूम कर रहे हो सीखने के लिए लैंग्वेज को, तब आप जो है वो एक्टिवली करें। मतलब जैसे कि अगर मैंने अपना कोई सीरीज है या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री है जो मैंने इंग्लिश में देखी है, अब मैं इंग्लिश में ही उसके बारे में लिखूं कि मैंने क्या सीखा है, तो उससे आपके 2 फायदे हो रहे हैं। आपको एक तो समझ आ रहा है कि मेरे को लैंग्वेज समझ आ रही है, क्योंकि हमारे साथ मोस्टली यही होता है, हम लैंग्वेज समझ तो जाते हैं कि हमें बोला क्या जा रहा है, पर जब उसको रेसिप्रोकेट करने की बारी आती है, रिपीट करने की बारी आती है, तब हम अटक जाते हैं। या तो हम उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते या अपने वर्ड्स में जो है वो लिख नहीं पाते। तो वहां पे हम जो है एक्टिव लिसनर या एक्टिव लर्नर बनने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। थर्ड एक जो टिप है जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं वो है आपको जो है वो अपने ग्रामर पे फोकस नहीं करना कि हाँ मैं एक बार अगर ग्रामर सीख जाऊंगा तो मैं इजीली जो है वो इंग्लिश जो है वो सीख गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा ये ट्राई करना है कि मैं फ्लुएंटली बोल सकूं, क्योंकि अगर आप एक बार फ्लुएंटली बोलना सीख गए तो आप ऑटोमेटिकली ही बाकी चीजों पे फोकस करना शुरू हो जाओगे। जैसे कि अगर हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं राइट, और वहां पे आपको बात क्या करनी है ये तो पता है, पर आपको ये नहीं पता लग रहा है कि इसमें बात को अपने आप को ऐड ऑन कैसे करना चाहिए। तो अगर आप जब तक बोलोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो वो कहाँ से आप जो है वो इस कन्वर्सेशन में पार्ट ले पाओगे। तो फोकस ये करना है कि कैसे हम जो है वो फ्लुएंसी लेके आए इंग्लिश बोलने के लिए, और वो आएगी जितना ज्यादा आप इंग्लिश खुद से बोलना चाहोगे कि हाँ मैं चाहे गलत ही बोल रहा हूँ पर मैं बोलूंगा, ताकि मेरे को जो है वो फ्लुएंसी आ जाए। एक बार मुझे पता चला, जब आपने हिंदी बोलनी सीखी थी छोटे होते, तब क्या आपको कोई सिखाने आया था, ग्रामर सिखाने आया था? नहीं, आपको ग्रामर तो किसी ने नहीं सीखी, आपने जैसे सुना, आपने जैसा देखा, उससे हिसाब से आपको जो है वो लैंग्वेज आपकी पिकअप हो गई। तो इसी तरह से इंग्लिश को जो है वो भी आपको एक तरह से पिकअप ही करना है कि आसपास देखोगे, सुनोगे, बोलोगे, आप तभी जो है वो इंग्लिश बोल पाओगे। तो हमेशा फ्लुएंसी पे ध्यान दे, उसके बाद ही जो है वो आप ध्यान दें कि आप बाकी चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम खाना बनाने की बात करें तो हमारे लिए जो है वो फ्लुएंसी एक रॉ मटेरियल का काम कर रही है, और बाकी सारी चीजें जैसे कि वोकैबुलरी होगी, प्रोनाउंसिएशन होगी, ग्रामर होगी, लेक्सिकन हो गया, ये सारी चीजें जो है वो ऐड ऑन है। जितने ज्यादा मसाले और चीजें डालोगे आपकी सब्जी उतनी अच्छी बनती जाएगी। फ्लुएंसी हमारे लिए रॉ मटेरियल है और इसलिए हमें फ्लुएंसी पर ध्यान देना चाहिए। 4th टिप आप यूज कर सकते हैं वो है प्रैक्टिस। अब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी एप्स भी होते हैं जिनको आप यूज करके जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर ट्राई करो छोटे छोटे वर्ड्स बोलने की, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने की इंग्लिश के। चाहे पूरा कन्वर्सेशन में 5 ही सेंटेंस बोले इंग्लिश के, पर बोलने की कोशिश तो करी, और जब वो कोशिश करी तो आपको पता चल गया कि मैं कितना फ्लुएंटली जो है वो बोल सकता हूँ। और दूसरों की कन्वर्सेशन को भी बहुत ध्यान से सुनो। प्रैक्टिस करते हो तो ऑब्जर्वेशन भी करो कि दूसरे लोग जो इंग्लिश बोल रहे हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, या वो किस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हैं, कौन से लिंकिंग वर्ड्स यूज कर रहे हैं। जब आप ये सब चीजें करोगे तो ऑटोमेटिकली ही जो आपकी फ्लुएंसी
फ्लुएंसी है वो इंग्लिश में आनी शुरू हो जाएगी। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जो है वो अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम स्पेसिफिकली किसी टॉपिक पे वीडियो लेके आए तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं।